गिनती अध्याय 7। और ऐसा हुआ कि जिस दिन मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से एक गाड़ी और एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तभी यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू के इस्तेमाल में काम आए। सो तू उन्हें लेवियों के एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। सो मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गिरशोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में किए गए। और कहातियों को उसने कुछ ना दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की ये सेवकाई थी कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लिया करे। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब हाकिम उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। तभी यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के पवित्रीकरण के लिए हाकिम अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। और जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले आए और जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, वह यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीनादाब के पुत्र नहशोन की यही भेंट थी। और दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह ये थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। और तीसरे दिन जबूलूनियों का हाकिम हेलोन का पुत्र एलियाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यही भेंट थी। और चौथे दिन रूबेनियों का हाकिम शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा,
और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। और 5वें दिन शिमोनियों का हाकिम सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल ये भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीशद्दै के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। और 6वें दिन गादियों का हाकिम दूएल का पुत्र एल्यासाप यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 10 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दूएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी। और 7वें दिन एप्रैमियों का हाकिम अमीहुद का पुत्र एलीशामा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहुद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। और 8वें दिन मनश्याइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। और 9वें दिन बिन्यामीनियों का हाकिम गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी। और 10वें दिन दानियों का हाकिम अमीशद्दै का पुत्र अहीएजेर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े
और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे अमीशद्दै के पुत्र अहीएजेर की यही भेंट थी। और 11वें दिन आशेरियों का हाकिम ओक्रान का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी। और 12वें दिन नप्तालियों का हाकिम एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इज़राइल के हाकिमों की ओर से उसके समर्पण की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। 1 चांदी का परात 130 शकेल का और 1 चांदी का कटोरा 70 शकेल का था। और पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 10-10 शकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और 1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के लिए सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की यही भेंट हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और यहोवा ने उससे बातें की।